नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, आपका स्वागत है 20 साल पे बालों की समस्याओं के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ यंग बॉयज 20 इयर्स पे उनको हेयर लॉस क्यों होता है और उनका समाधान क्या हो सकता है। देखिए, 20 साल पे हेयर लॉस का मुख्य कारण बॉयज के अंदर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अलावा जीन्स एंड हार्मोन्स इज द अनदर मेजर इशू, क्योंकि प्यूबर्टी की एज बॉयज में 16, 17, 18 साल पे आ जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, वो डीएसटी में कन्वर्ट होता है और जेनेटिकली यदि आपको प्रॉब्लम है तो जो आपकी हेयर फॉलिकल है यहाँ की, उनके ऊपर डीएसटी का अटैक होगा एंड दे स्टार्ट गेटिंग थिन आउट, थिनिंग हो जाती है, मिनिचराइजेशन हो जाता है। लेकिन बाल जो झड़ते हैं, ये मेजर कंपोनेंट ऑफ हेयर लॉस का कारण है न्यूट्रिशन। आज हम सभी को पता है हम कैसा भोजन कर रहे हैं, कितना भोजन कर रहे हैं, कितना सिंसियरली कर रहे हैं और हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, कितना हम सो रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, टबैको ले रहे हैं, फास्ट फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं और खाने को अच्छी तरह से नहीं चबाते, मल्टीटास्किंग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और मैक्सिमम टाइम हम डिजिटल मीडिया को देते हैं। इससे आपको मुक्ति सिर्फ आप ही दिला सकते हैं, क्योंकि ये समस्या आपकी स्वयं की क्रिएट की हुई है। तो हम डाइट के बारे में बात करेंगे। तो आपको एक नॉर्मल डाइट लेनी है। मैं मानता हूं कि आप यंग एज पे आप बहुत सारी चीजें खाना चाहते हैं, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड खाना चाहते हैं, चाइनीज फूड खाना चाहते हैं, वो आप खाइए, एक्स्ट्रा में खाइए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह दोपहर शाम आप खा रहे हैं। आप अपने 2 रेगुलर मील्स लीजिए कम से कम। उस मील्स के अंदर आपको मेनली प्रोटीन कंटेंट का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपका जो भी फूड है उसमें 25 to 35% कंटेंट प्रोटीन का हो। वो प्रोटीन आपको किससे मिलेगा? यदि आप वेजिटेरियन है तो पल्सेस हैं, पनीर है और स्प्राउट्स है, ये सबसे कॉमन सोर्स है। मिल्क है, इनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन में भी 2 कैटेगरी। एगिटेरियन जो सिर्फ एग खाते हैं, तो एग इज अनदर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अदरवाइज फिश एंड अदर थिंग्स यू कैन टेक। इसके अलावा आपको 2 से 3 मौसमी वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको प्रतिदिन कंज्यूम करनी है। 2 से 3 मौसमी फ्रूट्स आपको प्रतिदिन कंज्यूम करने हैं। आपको नाश्ते के अंदर ओट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, मिल्क आप ले सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन पाउडर का आप उपयोग कर सकते हैं। लंच के अंदर आपको 2 से 3 सब्जियां लेनी है, रोटी चपाती लेनी है, दाल ज़्यादा मात्रा में खानी है और डिनर के अंदर आप हल्का खाना ले सकते हैं और दिन में भी आप चाहें तो 3-4 बजे फ्रूट ले सकते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में आपको स्मोकिंग, टबैको, कोल्ड ड्रिंक को छूना भी नहीं है। 5 से 6 घंटे की मिनिमम स्लीप होना चाहिए एंड मिनिमम आपको कम से कम कुछ 10 मिनट तो मिनिमम आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आपका एक क्लॉक होना चाहिए कि दिन भर में मैं कितना मोबाइल देखता हूँ और कितना डिजिटल मीडिया पे टाइम पे करता हूँ। तो दोस्तों, जीन्स को तो आप नहीं बदल सकते, आपके हार्मोन्स को भी हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीजें जो लाइफ स्टाइल और न्यूट्रिशन के कारण जो आपके बाल जा रहे हैं, उनको आप रोक सकते हो। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं, यदि लाइफ स्टाइल और न्यूट्रिशन के कारण सेल हंग्री हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उसके ऊपर जो एंड्रोजेनेटिक कॉज है उनका इफेक्ट तेजी से आता है और वो समय से पहले बाल पतला होगा या झड़ जाए। और यही हो रहा है अक्सर कि जिनके बच्चों के पेरेंट्स के बाल 40 से 50 साल की उम्र पे गए थे, उनके बच्चों के बाल 20 साल की उम्र पे जा रहे हैं। और आज यंग बॉयज के अंदर ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है कि 20 साल पे उनके बाल डीप होने लगते हैं, थिनिंग हो जाती है और वो चिंतित होने लगते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। डेटिंग के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं तो अक्सर वो कह देती तेरे बाल कम हो रहे, तो बच्चे को और टेंशन हो जाता है। तो अतः इसका सॉल्यूशन सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिएगा और नेगेटिव चीजें मीन्स स्मोकिंग है, टबैको है, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे आप अपने आप को दूर रखिए। मोबाइल और डिजिटल मीडिया का अत्यधिक उपयोग न करें। आई थिंक आपको इन सब जानकारी से बेनिफिट होगा। थैंक यू।